नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल धंगवार। शुरुआत कर रहे हैं न्यूज 811 की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं। आपको बता दें, सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल टॉपर बनी है। प्रज्ञा जायसवाल को 500 में से 500 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं 12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। 10वीं का रिजल्ट 76.22% रहा है। वहीं 12वीं कक्षा का परिणाम 74.48% रहा है। बता दें कि 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो टॉपर्स हैं, जो पास आउट हुए हैं, उनको बधाई दी है। इस बार परिणामों में बेटियां बाजी मारती हुई नजर आई हैं। तो ये तस्वीरें जो आई हैं वो उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परीक्षा परिणाम जारी कर रहे थे और 10वीं का रिजल्ट 76.22% रहा है। वहीं 12वीं का रिजल्ट 74.48% रहा है। 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो सरकारी स्कूलों का इस बार परीक्षा परिणाम अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर रहा है और जिन छात्रों ने टॉप किया है उनको सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है और जो छात्र पास हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं दी हैं। और किसी कारणवश जो छात्र पास आउट नहीं हो पाए हैं, जो सफल नहीं हो पाए हैं, उनको एक और मौका मिलेगा परीक्षा देने का। तो उनसे भी ये कहा है कि उम्मीदें न छोड़ें क्योंकि आपके पास और भी मौके हैं। तो एमपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है 10वीं और 12वीं का। ये तस्वीरें तब की हैं जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे। और खबर सतना से 12वीं का परिणाम आज जारी हुआ है। सतना जिले की प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। 500 में से 292 अंक इनको मिले हैं। और वहीं मैहर के अमरपाटन की प्रियल द्विवेदी रहने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सतना से 12वीं का परिणाम जारी हुआ है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रियल द्विवेदी हैं जिन्होंने 12वीं में टॉप किया है। 500 में से 492 अंक इनको प्राप्त हुए हैं और ये तस्वीर हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब उनको और विभाग के अधिकारियों को, जिनके नेतृत्व में न केवल परीक्षा परिणाम सफलता से आया बल्कि कई सारे प्रकार के नवाचार करते हुए रिजल्ट को और उन्नत किया गया और दूसरी बार परीक्षा कराने का फिर मौका दे रहा है। ये बड़ी बात है। अच्छा, सरकारी स्कूल के बच्चों का भी काफ़ी अच्छा। हाँ, 100% सरकारी व्यवस्थाओं में बच्चों का प्रावीण्य सूची में स्थान पाना ये इस बात के लिए बताता है कि सरकार अपने विद्यालयों के लिए किस प्रकार से गंभीर है और बच्चों ने भी अपनी क्षमता से साबित किया कि उनको अनुकूलता मिले तो वो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। मोहन यादव को आप सुन रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियल द्विवेदी हैं, अपने परिजनों के साथ मंदिर गई, भगवान का आशीर्वाद लिया और बाकायदा उनको शुभकामनाएं देने वालों का अब तांता भी लग रहा है। और परिजनों में एक अलग खुशी की लहर है क्योंकि उनकी बिटिया ने टॉप किया है। जो मेहनत थी वो सफल हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रियल द्विवेदी अपने घर से मंदिर की ओर गई थी और वही ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 500 में से 492 इन्होंने अंक हासिल किए हैं। प्रियल द्विवेदी जो कि मैहर के अमरपाटन की रहने वाली हैं। और एमपी बोर्ड का जो परिणाम जारी हुआ है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये कहते नजर आए हैं कि सभी टॉपर्स को शुभकामनाएं, जो पास हुए हैं उनको शुभकामनाएं, जो असफल हुए हैं उनके लिए मौका है क्योंकि यही नई शिक्षा नीति है जिसके तहत इन छात्रों को दोबारा मौका मिलने जा रहा है। 10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रज्ञा जायसवाल, ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ और मैं उस बच्ची से जरूर मिलना चाहूँगा। आखिर करा क्या, कितना अच्छा लिखा होगा उसने कि 100% हमारे बच्चियों का रिजल्ट। यहाँ मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूंगा। एक दूसरी बेटी सतना की है प्रियल द्विवेदी, ये 12th में टॉप कर रही है। इसको भी बधाई दे रहा हूँ मैं। ये है सतना की 492 इसने नंबर लाए हैं। इसको बधाई देता हूँ। प्रियल द्विवेदी, ये भगवान राम चित्रकूट है और चित्रकूट के जिले वाली सतना से आने वाली बेटी है। तो हम सब दोनों बेटियों को बधाई दे रहा हूँ। एक दूसरी बेटी सतना की है प्रियल
मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूं तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को, बेटियों को बधाई देता हूं। मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूं। और देखिए, जो परीक्षा परिणाम जारी हैं उनको लेकर ताज़ा तस्वीरें भी हमारे सहयोगी साझा करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनिल नागर भोपाल से जुड़ रहे हैं, नीमच से प्रीतेश शारदा और नरसिंहपुर से हमारे सहयोगी दिनेश जुड़ रहे हैं। पहले हम भोपाल चल लेते हैं। अनिल, जो रिजल्ट इस बार आया है वो ऐतिहासिक। अनिल, मैं आपके पास लौटती हूँ। दमोह से महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, छात्रों में किस तरह का माहौल है? देखिए, दमोह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस समय दमोह में बायोलॉजी सब्जेक्ट में पूरे प्रदेश में फर्स्ट डिवीजन जिन्होंने हासिल किया है, गार्गी अग्रवाल के परिवार के साथ में हमें, और उनके घर में खुशियों का पूरा माहौल है। गार्गी यहाँ पर बैठे हुए, पूरा परिवार जो है वो इस समय खुशियां मना रहा है। उनके पिताजी यहाँ पर हैं, उनके भाई हैं, और इनको खुद भी विश्वास नहीं था क्योंकि जैसा कि अब इससे पहले हमने इनसे बात की तो उनका कहना है कि किसी भी तरह की ट्यूशन जो है वो इन्होंने नहीं ली, और दमोह के एक बहुत साधारण सा स्कूल है, नवजागृति स्कूल, उसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। फिलहाल हम गार्गी से बात करेंगे। गार्गी, आपको बधाई, आपने टॉप किया है पूरे प्रदेश में। कैसे तैयारी की आपने? मैंने घर पे रहकर ही पढ़ाई की, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली कहीं से भी, पूरी मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की है जितनी भी की है। तो बेटा, आपको उम्मीद थी कि आप टॉप कर पाएंगी? जी, मुझे पूरी, मैंने क्योंकि पूरी डे 1 से मेहनत की थी इसलिए। कितनी मेहनत रोजाना करती थी आप? स्कूल में जितनी 5 घंटे, फिर उसके बाद यहाँ 1 घंटे का ब्रेक लेके घर पे भी 4-5 घंटे पूरी पढ़ाई करती थी। इसके पहले 10वीं में भी आपके जो मार्क्स आए थे वो कितने थे और कैसे थे? 92.6 थे मेरे 10th, CBSE में थे मैं 10th। भविष्य के लिए कुछ प्लान किया है आपने? जी। क्या प्लान किया है? मुझे डिजाइनिंग का, पेंटिंग का बहुत शौक है, तो मुझे उसमें करियर बनाने का। पर आपके सब्जेक्ट तो अलग है, आप बायोलॉजी से पढ़ रही हो और डिजाइनिंग में जाना चाहती हैं, तो ये अलग अलग विषय कैसे? 10th में बस ऐसे ही ले लिया था बायोलॉजी, ये सोच के कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, लेकिन अब मेरा शौक बदल गया है, मुझे डिजाइनिंग का बहुत शौक है। 2 साल में क्या अंतर आया? उस समय ऐसी, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली मेडिकल में है, इसलिए मैंने सोचा बायोलॉजी ले लूं, शायद आगे कुछ काम आएगा, लेकिन अब मुझे डिजाइनिंग का, पेंटिंग का बहुत शौक है। गर्गी, एक सवाल और, जब आपके साथ की जो और बच्चे थे, लड़कियां थी, छात्राएं थी, वो अलग अलग जगह पर जाके ट्यूशन करती थी, आपने बताया कि आपने ट्यूशन भी नहीं की है, तो क्या वजह थी? आपको कभी गिल्टी फील नहीं होती थी कि हमें भी ट्यूशन जाना चाहिए? नहीं, मैंने 10th में भी कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने 10th में भी सेल्फ स्टडी से की थी, 12th में भी मैंने सेल्फ स्टडी ही से पढ़ाई की है। बीच में लगता था कि कोचिंग ले रहे हैं तो शायद कुछ होगा, लेकिन मैंने फिर खुद पे भरोसा दिखाया कि नहीं, कर लूंगी। अच्छा, जो और बच्चे इस समय टीवी के ऊपर आपको पूरा देश देख रहा है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी करनी चाहिए? तैयारी के लिए सिर्फ एक मंत्र होना चाहिए कि डे 1 से मेहनत करिए। उसके अगर आपके अप्रैल में स्कूल स्टार्ट हो गए तो आप डे 1 से मेहनत कीजिए, आपको परीक्षा का रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक सवाल और, परिवार में कैसे सपोर्ट मिलता था आपको पढ़ाई करने के लिए? बहुत अच्छा वातावरण, ना कोई यहाँ पे मुझे डिस्टरबेंस होती थी, ना टीवी चलती थी, ना कोई फोन का डिस्टरबेंस, ना मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे मम्मी पापा भाई बस रहते हैं, तो मुझे पूरा पढ़ाई का माहौल था, मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था। अगर मम्मी भी किचन में काम कर रही होती थी तो वो भी धीरे धीरे काम करती थी, इतना शांति वाला माहौल होता था यहाँ पे। एक सवाल और, आज के समय में जब सारे बच्चे बच्चियां जो है वो मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं और आप मोबाइल नहीं रखती हैं, तो कभी लगता नहीं था कि दूसरों की तरह जो सोशल मीडिया के ऐप्स है वो चलाने चाहिए आपको भी? मैं यूज करती हूँ फोन, अपनी मम्मी का बस यूज करती हूँ, वो भी यूट्यूब वीडियोस पे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए यूज करती हूँ। मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, आप चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यूट्यूब का यूज किया पूरे साल भर, वो भी सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। अच्छा, प्रदेश के बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? अब तो आप जूनियर्स आपके होंगे 10th में और 12th में। यही कि बस डे 1 से मेहनत कीजिए, आपको कहीं आजू बाजू सोशल मीडिया से दूर रहिए, फोन एडिक्शन एक प्रकार का, उससे दूर रहिए। वो फोन आपका अच्छा भी यूज कर सकता है, अगर आप उसका अच्छा यूज करें तो वो आपको बहुत बेनिफिट भी दे सकता है, बस उसको अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए।
क्योंकि मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली, तो मैंने जितना सीखा ऑनलाइन ही सीखा है, इसलिए उसका बहुत अच्छे से यूज किया मैंने ऑनलाइन का। तो आपने सुना गार्गी को, इसके अलावा उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर, उनकी माताजी यहाँ है। माताजी, आपकी बिटिया फर्स्ट आई है, कभी सोचा था आपने कि वो टॉप करेगी? मुझे पूरी उम्मीद थी। ऐसे क्यों उम्मीद थी आपको? क्योंकि उसकी शुरू से ही पढ़ाई के प्रति लगन थी। तो आपको कभी लगता है कि आपके बेटा भी है, बता रहा IITN है, IIT में टॉप किया था उसने, और अब बेटी ने टॉप किया है, तो आपको लगता है कि आपका पढ़ाना सार्थक हो रहा है? जी बिल्कुल सार्थक तो हो ही रहा है। मैं भी अपनी वनस्थली विद्यापीठ में टॉप की, गोल्ड मेडल लिया मैंने, तो मुझे मालूम था मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। आपके गार्गी के पिताजी भी है जो कि मूलतः व्यापारी हैं, और एक व्यापारी की बेटी यदि टॉप करे तो उन्हें कैसा लगता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने सर सोचा था कभी कि आपकी बिटिया टॉप करेगी? हाँ, शुरू से उम्मीद थी। बिल्कुल, ये माँ बाप का भरोसा होता है महेंद्र, कि उनको पता होता है कि उनका बच्चा किस तरह से, किस रास्ते पर चल रहा है और कहां तक पहुंचेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। करतार सिंह राजपूत भी जुड़ गए हैं। करतार, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज छात्रों के लिए बहुत खास दिन है। करतार, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में रिजल्ट घोषित हुआ है। 12वीं के परीक्षा परिणाम में बच्चियों ने बाजी मारी है। मुरैना की एक होनहार बेटी है अनवी राजौरिया, जिसने MP में 3रा स्थान प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर उसके घर में खुशियों का माहौल है। उसको अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी। सबसे पहले जी मीडिया की टीम वहां पहुंची और उसने उसको जानकारी दी। खुशी से वो खुश हो गई कि उसे पता ही नहीं था कि वो MP की टॉप 10 सूची में है। बेटा, कितना खुश है? आपको जानकारी कैसे मिली? कुछ है, अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, अभी तक बस रिजल्ट ही चेक किया था। आप लोग आए तभी जानकारी मिली। कितना खुश है? आपको उम्मीद थी कि आप टॉप 10 सूची में जाएंगे, मध्य प्रदेश में स्थान प्राप्त करेंगी? उम्मीद थी, लेकिन इतने अच्छा स्थान प्राप्त करूंगी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की, आपने कितना उन्हें सहयोग किया आपको? हमेशा उन्होंने सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। मेरे डैडी ने, मम्मा ने, दादू ने, सब घर वालों ने, सभी टीचर्स ने भी बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट। क्या बनना चाहोगी आगे चल के? क्या सोचा है आपने? मेरे पास बायोलॉजी के ऊपर मैं नीट की तैयारी करूंगी। नीट की तैयारी करूंगी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, अपने तैयारी के दौरान आपको कभी ऐसा कोई फील हुआ कि मैं परेशान हूँ, या सोशल मीडिया से जैसे बच्चे कहते हैं बाहर दूर रहे, क्या स्थितियां रही? नहीं, मेरे टीचर्स, मेरे माँ बाप कभी मुझे परेशान नहीं होने देते। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कभी ऐसा फील नहीं होने देते कि मैं अकेली हूँ या मुझे कोई परेशानी होती है। आपने परीक्षा के दौरान कितने घंटे तैयारियां की स्टडी के दौरान? 8 to 10 hours डेली। अच्छा, और जो बच्चे हैं उनको आपने MP में टॉप में 3रा स्थान प्राप्त किया, क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश की बेटियों को, भाइयों को, बहनों को? रोज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रोज 8 से 10 घंटे पढ़िए, रिवीजन करिए, सब कर सकते हैं। सबको बस अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, पूरी मेहनत करने की जरूरत है। आपने कभी सोचा था कि टॉप 10 सूची में आएंगे? सोचा था 10th में भी आई थी, तो सोची उम्मीद थी कि आऊंगी, लेकिन इतने अच्छे स्थान प्राप्त करूंगी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। देखिए, वो बेटी है, उसका वो खुशी से वास्तव में भाव विभोर है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि टॉप 10 सूची में आएगी। सबसे पहले हमारे द्वारा सूचना दी कि दरवाजा खटखटाया गया, वो घर के अंदर थी, रिजल्ट देख रही थी कि क्या स्थितियां, उसको पता नहीं था। जैसे उसको पता चला कि टॉप 10 के 3रे अंक पर प्राप्त किया, निश्चित तौर पर बेहद खुश है। उनके दादा हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आप कितना खुश है? आपको पता है इतना अच्छे स्थान प्राप्त करेंगे? बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब अपनी के पापा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, आपको क्या पता था कि आपकी बेटी आपको कैसे जानते थे? बिल्कुल उम्मीद थी। 10th में भी मेरिट में आई थी, तैयारी उसकी बहुत अच्छी थी, तो अपन उम्मीद भी कर रहे थे कि मेरिट में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि 3रे स्थान पे आएगी। कितना खुश है? बहुत खुश है। क्या मतलब, क्या कहना चाहेंगे? बेटियां किस तरीके से तैयारी करती थी, आप कितना कोऑपरेट करती थी? कहना चाहूंगा बेटी ने तो बहुत, बेटियों से यही कहना चाहूंगा, तो बेटियां ला सकती हैं, आराम से ला सकती हैं। मेहनती तो शुरू से ही है। देखिए, उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स काफी खुश हैं। उनके पिता चूंकि गवर्नमेंट शिक्षक हैं और उन्होंने बेटी को हमेशा सहयोग किया। बेटी का भी ऐसा ही कहना है कि पेरेंट्स का हमेशा सहयोग रहा, शिक्षकों का हमेशा सहयोग रहा, जिसके चलते वो MP टॉप 10 की सूची में आई। मैं लौटती हूँ आपके पास। दीपक भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप जरा तस्वीरें दिखाएं।
जी मैं बता दूं कि भोपाल के उत्कृष्ट विद्यालय में जो प्रांजल है वो कॉमर्स में यहाँ पर जो है फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं। और आप देखिए उन्हें जो उनकी टीचर से वो मिठाई खिलाते हुए, उनके हाथ में आपको मिठाई का डब्बा दिखेगा, वो खिलाते हुए नजर आएंगे और वो सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और बड़ों को देखो आप, ये जो है यहाँ पर मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रांजल, क्या कहेंगे, आपने फर्स्ट किया है, क्या कहेंगे? टीचर्स ने जो कहा आप वैसा करें, एनसीईआरटी फॉलो करें, जैसे आपको टीचर गाइडेंस करते हैं। हमारे जसवर सर ने अर्पणा मैम ने जैसा हमें गाइडेंस किया हमने वैसे ही करें। तो जो अन्य विद्यार्थी है जिनको कम अंक आए हैं, जो सप्लीमेंट्री आएंगे, उनको क्या मैसेज देंगे, कैसे वो तैयारी करें आगे? कि वो और मेहनत करें, हो सकता है कुछ गलती रह गई हो या फिर ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई उनके लिए, तो वो थोड़ी सी और मेहनत कर सकते हैं। अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी आगे भी लाइफ में। क्या लक्ष्य प्रांजल का? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो, क्योंकि जो कॉमर्स लेते हैं उनका बड़ा सपना जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही होता है। और आप ये तस्वीर देखेंगे तो हाथ में जो यहाँ पे टीचर्स है उनके हाथ में मिठाई है और ये मिठाई वो खिलाते हुए उन्हें नजर आ रही है। कितनी खुशी आपके विद्यार्थी ने आज टॉप किया है? हाँ, बहुत ज्यादा खुशी है। हमारा पूरा विद्यालय परिवार देखो यहाँ लगा हुआ है बच्चों के साथ, और इन्होंने हमें प्राउड फील कराया, उत्कृष्ट का नाम और उत्कृष्ट किया है, और बच्चों को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, बच्चों को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं। ये टीचर्स है और हम उनके माता पिता, आप देखेंगे इन तस्वीरों में तो उनके माता पिता भी आपको यहाँ नजर आएंगे। ये प्रांजल के पिता हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार कितना संघर्ष, क्योंकि आप देखेंगे क्या करते हैं सर आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट, कितना संघर्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए, और आज कैसा लग रहा है जब बच्चा? बड़ी खुशी हो रही है, हमें उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से अच्छा मार्क्स लेके आया। खुशी के लिए शब्द नहीं है जो कि कहे जाए, मेहनत की है उसने। आप कितना प्रेशर बनाते थे बेटा पढ़ाई कर ले, कुछ कर ले, या अपने आप बेटा पढ़ता था? नहीं, कभी नहीं बनाया प्रेशर। तो बस ये है कि बोलते थे उससे कि बेटा पढ़ लो, बोर्ड का एग्जाम है। अन्य माता पिता को आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि एक माँ बच्चा टॉप करता है 11th में, कितनी खुशी तो हालांकि माँ के बराबर किसी को नहीं, पर क्या अन्य माता पिता को आप मैसेज देंगे बच्चों को? देखिए, सभी बच्चों में एक ही टैलेंट नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन माँ बाप को है ना बच्चों के लिए प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, प्रेशर कभी नहीं बनाना चाहिए। जो बच्चा चाहे वो करते रहे। हाँ। आपका कैसा सपोर्ट रहा जब बच्चा पढ़ाई करता था? कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, अपने आप ही सब पढ़ते रहते? हाँ, अपने आप। तो कितने घंटे पढ़ता था, आप क्या देखते थे, खाना पीना उसको लेकर कुछ क्या व्यवस्थाएं करते थे? कुछ व्यवस्था नहीं की मैंने। अच्छा, सब अपने आप वो पढ़ता था, अपने मन से सब करता था? हाँ। तो देखिए, ये विद्यार्थी जो पढ़ने की ललक हो तो माता पिता का साथ हो, तो माता पिता का यही कहना है कि सभी बच्चों में हमारे साथ बने रहिए। दीपक, मैं लौटूंगी नरसिंहपुर से, हमारे साथ प्रीतेश जुड़े हुए हैं। प्रीतेश, जरा आप जानकारी दीजिएगा कि नरसिंहपुर में कैसा परिणाम रहा है? तो माफ कीजिएगा, नीमच से हमारे साथ प्रीतेश जुड़े हुए। नीमच की तस्वीरें हमें प्रीतेश साझा करेंगे। जिस तरह से आज एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, उसमें नीमच फिर से एक बार जो है सेकंड नंबर पे रहा है पासिंग रेटिंग के मामले में। यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो है अव्वल रहे हैं। हालांकि अभी नीमच में ऑफिशियल तौर पे ये जारी नहीं किया गया है कि कौन विद्यार्थी और कितनी क्रमबद्ध सूची है और कितने जो विद्यार्थी इसमें शामिल है, लेकिन कुल मिला के ये जो खबर आई है कि नीमच द्वितीय स्थान पर प्रदेश में रहा है पासिंग रेटिंग के मामले में। उसके बाद में जो है विद्यार्थियों में काफी खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नरसिंहपुर से दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश, आप जरा नरसिंहपुर का परिणाम बताइएगा। को बता दें कि 10वीं क्लास में प्राची गौरव करता संतोष गौरव जिन्होंने देश में 5वां स्थान 10वीं क्लास में हासिल किया, जिन्होंने 500 में से 495 अंक प्राप्त कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं हायर सेकेंडरी 12वीं क्लास में गाड़ावाड़ा की राकेश दुबे, हरिलाल दुबे जो कि गाड़ावाड़ा की रहने वाली थी, उन्होंने 484 अंक प्राप्त कर प्रदेश में अपना स्थान प्राप्त किया है। जी चलिए, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, एक बार ये जानकारी और दीजिएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत जो छात्र सफल नहीं हो पाए हैं वो उनको दोबारा भी मौका मिलेगा?
हाँ जी, बता दूं कि जो नए शिक्षा नीति के तहत सफल नहीं हो पाए उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा और 17 जून की वो दिनांक तय भी कर दी गई है। जो असफल छात्र जिन्हें सप्लीमेंट्री हुई है वह जो है वो वापस से अपनी एग्जाम दे सकते हैं और वापस पास हो सकते हैं। इसके अलावा फिर रुक जाना नहीं भी एक स्कीम है सरकार की ओर से, उसका भी उपयोग करते हैं तो उससे भी जो छात्र है वो आगे अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं। जिन्हें सप्लीमेंट्री आई हो, चाहे वो कम नंबरों से पास हो रहे हैं, तो उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना टैलेंट परखें और अपने टैलेंट के अनुसार आगे बढ़े। जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में अव्वल हो तो ही आगे बढ़ पाएंगे, यदि आप खेलेंगे कूदेंगे तो भी अब आगे बढ़ेंगे। सरकार की तमाम ऐसी स्कीम से और अपने टैलेंट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और नई नई कंपटीशन एग्जाम्स होती है, उसमें भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो जो टैलेंट है उसके साथ बच्चे आगे बढ़े और जिनको कम अंक आए हैं। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीरें तमाम हमारे सहयोगी साझा कर रहे थे। सतना से लगातार हम जानकारी साझा कर रहे हैं। 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है और सतना जिले की प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। 500 में से 492 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। मैहर के अमर पाटन की प्रियल द्विवेदी रहने वाली हैं, तो सतना जिले से टॉप किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टॉपर हैं 12वीं की और इन्होंने 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं। और ये तस्वीरें आपको हम तब की दिखा रहे हैं जब परिजनों के साथ वो मंदिर गई थी और परिजनों में खुशी की लहर है, क्योंकि उनके घर की बिटिया ने उनका नाम रोशन किया है, पूरा जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने टॉप किया है 12वीं में। सूची में आपने बड़ी संख्या में पहला स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी हो रही है और बिलीव तो नहीं हो रहा है, अभी भी लग रहा है सपना है कोई, बिलीव हो नहीं रहा, पर खुशी है बहुत। किस तरह से पढ़ाई करती थी और क्या दिनचर्या रही आपकी? दिनचर्या वही सुबह उठकर होमवर्क का सॉल्यूशन करना, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल आकर वही पढ़ाई करना और फिर सो जाना, बस इतना ही था। रिजल्ट देखा तो कैसा महसूस हुआ? लग रहा था किसी और का है, मेरा नहीं है। जब रिजल्ट आया, बेटी का नाम देखा तो क्या महसूस किया, कितनी खुशी हुई? मैं घर में सुंदरकांड कर रहा था, सिंह साहब का फ़ोन गया तो मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। ये था कि टॉप 10 में आएगी। बेटी को कभी भी हमको ये नहीं कहना पड़ा कि पढ़ो, हम बल्कि मना करते थे कि बेटा बंद करो। स्कूल में भी अपने वो बहुत मेहनत करती थी, रात को पढ़ती थी, 1 बजे सोती थी। मैंने पढ़ाई वो अच्छा करी है, बहुत मेहनत करती थी, इसलिए उसका आ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है।